जाए, मस्जिद में तशरीफ ले आए। धीरे धीरे वक्त भी होता जा रहा है। बिरादरान इस्लाम, जो हज़रात इधर उधर फिर रहे हैं, बराए मेहरबानी अंदर तशरीफ ले आए। वक्त भी तेजी के साथ गुजर रहा है, आप लोगों का ही इंतजार है। जो पीछे बैठे हैं आगे आ जाओ, पहले आगे वाले सफ़े पूरी हो जाए, नहीं आगे वाले फिर बीच में दिक्कत ना आए फिर आने वाला। अब छाए तो ऐसे ही आएगी। पहले सब में होगा तो फरिश्ते लिख रहे लिस्ट में कौन आया अंदर पहले आ जाओ, पहले वाले सब पूरी करो, पूरी सब करो, पहले वाले अंदर आगे आ जाओ, पूरी सब करो पहले। और आगे आ जाओ, मदद अली उस्ताद, आगे आ जाओ। आज जगह मिली है किस्मत से, नहीं तो पीछे खड़ा होना पड़ता था। आगे आ जाओ, मुराद अगुआवन आगे तशरीफ ले आओ। जुम्मे के दिन नहीं आते हैं वो आगे आओ सबसे पहले, दूसरे वाले तो आते ही ऐसे। आज जुम्मे को मुलाकात होती है। जो बाहर बैठे हैं चौकी पर, वुजू खाने के पास में खड़े हैं, और नौजवान जो बाहर गेटों के ऊपर बैठे हैं, वो दिनों के बाद 1 साल के बाद में आए, फिर भी वो बाहर बैठे हैं, वो भी अंदर तशरीफ ले आए, आपका इंतजार है। 2 बातें सुन ले अल्लाह और अल्लाह के रसूल। अब पीछे झुक कर बैठे या ना आए, लेट में आए, लेकिन चेहरा तो आज सबका दिखाई देगा। हाँ, पहले तो क्योंकि मस्जिद के बाहर की साइड खड़ते थे लोग, दिखाई नहीं देते। आज तो सबका चेहरा दिखाई देगा, कौन आया है, कौन आता है, कौन 1 साल के बाद में आता है। कुछ लोगों का चेहरा 1 साल के बाद में देखा जाता है, वो भी पीछे छुप जाते हैं। तो आज तो सबका चेहरा दिखेगा। नहीं फुल हो जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तमाम हज़रात को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए गुलामाने शाए अबरार कुर्बानी करो, ए गुलामाने शाए अबरार कुर्बानी करो, राजी होगा मालिक व गफ्फार कुर्बानी करो। ये है फरमाने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है फरमाने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोमिनो तुम हो अगर सरदार कुर्बानी करो, है खलीलुल्लाह की प्यारी सी सुन्नत व हवा, और है ये सुन्नत सरकार कुर्बानी करो। जानवर के पुश्त पर आराम से होकर सवार, पुल से होना घर तुम्हें है पार तो कुर्बानी करो। माल में दौलत घर मका में होंगी बरकत बल यकीन, सदका नियत से अगर तुम यार कुर्बानी करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये ईदुल अज़हा का दिन मुबारक है। हर मज़हब में त्योहार मनाए जाते हैं, वो अपने तरीके से मनाते हैं। कोई शराब का नशा कर कर मनाता है, कोई रंगीनियों में गुम होकर मनाता है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर कि जिन्होंने हमें मज़हब इस्लाम अता फरमाया, कि वो मज़हब इस्लाम जिस मज़हब इस्लाम के अंदर एक साल में 2 त्योहार बड़े बड़े मनाए जाते हैं, 2 ईदें मनाई जाती है। दुनिया के त्योहार जब आते हैं तो ज़मीन भी पनाह मांगती है, ज़मीन भी गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करती है, मौला अगर मुझे इजाज़त दे दे तो मैं इन सब लोगों को ज़मीन के अंदर दस लूँ। लेकिन मज़हब इस्लाम का ऐसा त्योहार है कि जब त्योहार आता है तो रहमत बरसती है, रब की रहमत बरसती है। तो हम में और उनमें जो त्योहार है रात और दिन का फर्क है। हमारे त्योहार रहमत लेकर आते हैं और उनके त्योहार बल्कि रहमत नहीं बल्कि अल्लाह तबारक तआला की रहमत बनकर आते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये ईदुल अज़हा का मुक़द्दस दिन है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। हम मुसलमान हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें मालूम होना चाहिए ये ईदें क्यों मनाते हैं, किसकी याद में ईद मनाई जाती है। लेकिन हम इतने बदबख्त हैं कि हमें सिर्फ इतना मालूम है कि बकरा ईद है, बकरे बनाने हैं, कुर्बानी करनी है। लेकिन इसके पीछे जो कनेक्शन है, क्यों ईद मनाई जाती है और ये किसकी याद मनाई जाती है, वो हमें मालूम नहीं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमें मालूम रखना चाहिए ये ईद क्यों मनाते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 90 बरस की हो गई थी। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ की, मौला रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा। क्या कहा? ए मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा। इस दुआ में गौर फरमाइए। आज एक हम भी दुआ करते हैं, इसकी औलाद नहीं हो तो दुआ करती है मौला बेटा अता फरमा। लेकिन हम में और उनमें जो दुआ का ढंग, जो दुआ का फर्क था, वो फर्क ये है कि हम दुआ करते मौला बेटा अता फरमा, लेकिन वो जो नेक लोग थे, जो बुजुर्गाने दीन थे, वो दुआ करते थे मौला नेक बेटा अता फरमा। हम सिर्फ कहते बेटा अता फरमा,
वो कहते थे नेक बेटा अता फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमें भी उन बुजुर्गों के तरीके पर चलना चाहिए। ये वाकयात सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, इस पर अमल करना चाहिए। हमारे बुजुर्गान दीन बेटा जब रब की बारगाह में बेटा मांगते थे तो वो इस तरह दुआ मांगते थे, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, जब नेक बेटा दुनिया के अंदर तशरीफ लाता है तो फिर पूरी दुनिया में रश होता है। फरिश्ते भी रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, मौला तेरा तो फरमान है कि ये इब्राहिम मेरा खलील और दोस्त है, लेकिन ये तो अपने बेटे से मोहब्बत करता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बेटा नेक हो तो माँ बाप जब नेक बेटे को देखते हैं दिल खुश होता है। जब बेटा कुरान का कारी हो, कुरान की तिलावत करता हो, बेटा नेक काम करता हो, मस्जिद में जाकर अजान लगाता हो, कुरान की तिलावत करता हो, बाप कैसा भी हो, जंगलों में रहने वाला हो, गाय चराने वाला हो, भेड़ बकरी चराने वाला हो, जब अपने बेटे को देखता है कुरान की तिलावत करता है तो दिल खुश होता है, दिल फटता है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करता है, मौला मेरे बेटे की उम्र को दराज अता फरमा। अल्लाहु अकबर, ये नेक औलाद है। अगर किसी की बुरी औलाद हो तो शराब के अड्डे पर जाकर शराब की बोतल जब मुंह पर रखता है, बाप गुजरता है, बेटा पड़ा हुआ है, शराब के नशे में है, लेकिन जब बाप देखता है दिल कांप उठता है, दिल फटता है, ये क्या हो गया, मैं कैसा था, मेरी औलाद कैसी हो गई है, दिल रोता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर रब की बारगाह में दुआ किया करो तो इस तरह किया करो, मौला नेक बेटा अता फरमा, नेक बेटा अता फरमा। नेक बेटा, हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारा बेटा नेक होगा, हम कब्र में होंगे लेकिन आराम पाएंगे, आराम पाएंगे। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, एक बस्ती से गुजर हुआ, गुजर रहे थे, जा रहे थे, आगे कब्रिस्तान का देखा कि एक कब्र में अज़ाब हो रहा है। क्या देखा? एक कब्र में अज़ाब हो रहा है। अल्लाहु अकबर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, कहीं दिन गुजरे, फिर उसी रास्ते से वापस गुजर हुआ, उसी रास्ते से। आप देखते क्या है कि जिस कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा था, जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की खुशबू आ रही है। जिस कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा था, जन्नत की खुशबू आ रही है। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, मौला आज से कई दिन पहले गुजरा था तो इस कब्र में अज़ाब हो रहा था, लेकिन आज तो जन्नत की खुशबू आ रही है, वजह क्या है? कैब से आवाज आती है, ऐ मेरे नबी, सच था अज़ाब हो रहा था, अज़ाब हो रहा था, ए मेरे नबी सच था अज़ाब हो रहा था, लेकिन ए मेरे नबी जब ये दुनिया से आया, यानी दुनिया को छोड़कर जब कब्र के अंदर आया, पीछे एक छोटा सा बच्चा छोड़कर आया, एक बच्चा अपनी बीवी की गोद में एक छोटा सा बच्चा छोड़कर आया था। अब इसका बच्चा 6-7 बरस का हुआ, बड़ा हुआ, तो इसकी माँ ने अपने बच्चे को लिया और मस्जिद चले गए और कहा मौलवी साहब इसको कुछ सिखाना, अल्लाह का नाम सिखाना, कुरान सिखाना। ए मेरे नबी ईसा, जब ये मदरसे में गया तो मदरसे के आलिम ने कहा बेटे एक तरफ बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद करो, एक तरफ बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद करो। ए मेरे नबी, जब एक तरफ बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बार बार मुझे पुकारा, रहमान और रहीम बार बार मुझे पुकारा, मेरी रहमत के दरिया में जोश पैदा हुआ। बिस्मिल्लाह वो पढ़ता था, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जो अजाब हो रहा था, मेरी रहमत ने गवारा ना किया। जिसका बेटा जमीन के ऊपर बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़े, उसके बाप को तो जमीन के अंदर अजाब कैसे? बिस्मिल्लाह वो पढ़ता था, मैंने उस बिस्मिल्लाह के सदके से इस बाप की बख्शिश हो गई, इसके बाप की बख्शिश फरमा दी और जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अभी सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। आज मौलवी चिल्ला चिल्ला कर मर जाते हैं, लेकिन हमारे कानों तक बात नहीं पहुंचती है। हम कहते अपने बच्चों को पढ़ाओ,
मदरसे में पढ़ाओ, स्कूल में भेजो। हम कहते हैं नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी जमीनें बहुत है, हमारे खेत बाड़ियां है, हमारी भेड़ बकरियां है, कौन चराएगा भेड़, कौन चराएगा गाय, कौन हमारी खेती करेगा। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, वक्त है अपने बच्चों को पढ़ाओ, वक्त है अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, दुनिया में भी फायदा मिलेगा और आखिरत में भी फायदा मिलेगा, आखिरत में भी फायदा मिलेगा। तो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा। नेक बेटा। उम्र कितने थे? 90 साल की उम्र थी। 90 साल की उम्र में रब की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे हैं, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ने भी बेटा अता फरमाया। अब बताओ 90 साल की उम्र में बेटा पैदा हो तो बाप अपने बेटे से किस तरह मोहब्बत करेगा, किस तरह मोहब्बत करेगा। और एक तरफ अल्लाह फरमा रहा है ये मेरा दोस्त है, कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे दोस्त है। फरिश्तों ने कहा मौला ये तेरा दोस्त नहीं है, ये तो अपने बेटे से मोहब्बत करता है। तेरा दोस्त तो वही हो सकता है सिर्फ तुझसे मोहब्बत करे, सिर्फ तुझसे मोहब्बत करे, दिल में तेरे सिवा कोई किसी की मोहब्बत भी नहीं हो, लेकिन इसके दिल में अपने बेटे की मोहब्बत है। रब ने फरमाया मेरे फरिश्तों नहीं, ये मेरा खलील है, मुझसे ज्यादा ये मोहब्बत किसी से नहीं करता, किसी से नहीं करता। जब फरिश्तों ने इसरार किया ना, तो अल्लाह तबारक तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेकर फरिश्तों के सामने पेश किया, फरिश्तों के सामने पेश किया। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में पैगाम पहुंचता है, मेरी राह में कुर्बानी करो, मेरी राह में कुर्बानी करो। सुबह के वक्त उठते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 जानवरों की कुर्बानी कर देते हैं। दिन गुजरा, फिर सोए, फिर ख्वाब में यही पैगाम है, मेरी राह में कुर्बानी करो, मेरी राह में कुर्बानी करो। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाते हैं, फिर 200 जानवरों की कुर्बानी हो जाती है। जब तीसरी मर्तबा ख्वाब के अंदर जब पैगाम आया कि ए मेरे खलील, ए मेरे दोस्त, अल्लाह की राह में कुर्बानी करो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया किस चीज की कुर्बानी, किस चीज की कुर्बानी? पैगाम आता है दुनिया में जो मोहब्बत करता है, जिस चीज से दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, उस चीज की कुर्बानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी के बारे में पैगाम आ रहा है। सुबह के वक्त उठते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं मेरे बेटे को तैयार करो, किसी बड़े सेठ के घर पर दावत, सेठ के घर पे दावत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो रहे हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को माँ हजरत हाजरा तैयार कर रही है। नहला धुलाने के बाद, कंघी तेल लगाने के बाद, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी छुपा लेते हैं, और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से हवाले हाथ में उंगली पकड़ाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रवाना हुए घर से रवाना हुए। किस लिए जा रहे थे? हजरत हाजरा से क्या कहा कि एक सेठ के घर पे दावत, हाथ में चूरी भी छुपाई हुई है, रवाना हो गए। और जब घर से रवाना हुए, इधर शैतान को पता चला, शैतान को पता चला कि ये कुर्बानी अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर ली तो बहुत फायदा मिलेगा। कुर्बानी की बहुत बड़ी अजमत है, बहुत बड़ी अजमत है। हजरत शैतान हजरत हाजरा के पास आया और कहा हाजरा तेरा बेटा इस्माइल कहाँ है? कहा कि एक सेठ के घर पर दावत है। कहा दावत दूध कुछ नहीं है, तेरा शोर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरे बेटे को ज़िबा करेंगे, कुर्बानी करेंगे। हजरत हाजरा ने कहा कि
कोई मेहरबान बाप भी अपने बेटे की कुर्बानी करेगा? कहाँ अल्लाह का हुक्म आया है। तो हजरत हाजिरा ने कहा कि ये तो एक इस्माइल है, अगर हजारों इस्माइल होते तो रब की बारगाह में कुर्बान कर देती मैं, रब की बारगाह में कुर्बान कर देती। ये तो एक इस्माइल है। अब शैतान का फरेब हुआ नहीं चला, जादू नहीं चला, वापिस पलटा। किसके पास गया? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा कहां जा रहे हो? कहा किसी की दावत है। कहा दावत कुछ नहीं है, तेरे बाप हजरत इब्राहिम तुझे ज़िबा करेंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई मेहरबान बाप ही ज़िबा करते? हाँ, कि अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का हुक्म आया है, अल्लाह का हुक्म है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। जरा गौर कीजिए, कैसा बेटा था, कैसा नेक बेटा था। आज हम भी अपने बेटे को कहे बेटा अल्लाह का हुक्म आया नमाज पढ़ो, कहेगा बाबा तू पढ़, बूढ़ा हो गया है, मुझे तो जवान अभी शादी भी नहीं हुई। लेकिन वो नेक बेटा था, उसने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म आया मैं तैयार हूं। फिर शैतान का फरेब नहीं चला। फिर गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या मामला है, क्या इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करोगे? कहा क्या ख्वाब की बुनियाद पर? इतना कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे शैतान मालूम होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारे, वो कंकरियां मारी, वो शैतान जमीन के अंदर दस गया। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मंजर फरिश्ते भी देख रहे थे। जब वादी में पहुंचते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ए बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम सुन सुन, मैं यहाँ किस लिए लेकर आया हूँ? अल्लाह का हुक्म आया है कि अल्लाह की बारगाह में तुझे ज़िबा करूँ, तेरी कुर्बानी अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है। क्या तू अपने कुर्बानी देना चाहता है? अल्लाह अकबर। जब इतना सुनना था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा घबराने की कोई बात नहीं है, अगर अल्लाह का हुक्म आया है तो मैं हाजिर हूं, अगर अल्लाह का हुक्म आया है तो मैं हाजिर हूं। ये तो एक जान है, अगर हजारों जानें होती तो मैं अपनी जान कुर्बान कर देता, मैं अपनी जान कुर्बान कर देता। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप और बेटे में गुफ्तगू हो रही है। बाप से कहा बाबा मेरी 3 वसीयतें हैं, मेरी 3 वसीयतें। ज़िबा करने से पहले अपने आंखों पर पट्टी बांध लेना, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना। दूसरी, मुझे मुंह के बल लिटाना। तीसरी, कि मेरे माँ को जाकर मत बताना, मेरी माँ को मत बताना। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पट्टी बांधी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटाया, तेज छुरी ली, जब गर्दन पर छुरी रखी, छुरी चलाई, छुरी गर्दन तो क्या एक बाल भी नहीं काटा, एक बाल भी नहीं कटा, एक बाल भी नहीं कटा। दूसरी मर्तबा हजरत जब एक बाल भी नहीं कटा तो जब दूसरी मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को जब पत्थर पर मारा तो पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। जब दूसरी मर्तबा लगाई तो कटा ने। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में छुरी जलाल से छुरी को मारा तो पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा छुरी पत्थर के 2 टुकड़े कर सकती है तो मेरे बेटे की गर्दन क्यों नहीं काट रही है? तो छुरी ने कहा ए इब्राहिम, जब तुझे नारे नमरूद आग में डाला जा रहा, आग में डाला तो आग ने जलाया क्यों नहीं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आग को अल्लाह का हुक्म था, जलाना नहीं। कहा इब्राहिम आग को 1 मर्तबा हुक्म था, लेकिन मेरे पास तो 70 मर्तबा हुक्म हुआ है कि छोरे मेरे इस्माइल की गर्दन मत काट। रब की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मौला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। जब तीसरी मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई
तो उधर से हजरत जिब्रील को रब ने फरमाया, ए जिब्रील जन्नत से जाओ, दुब्बा लेकर आओ और मेरे इस्माइल को वहां से उठा लेना और इस्माइल की जगह उस दुब्बे को रख देना, इस दुब्बे को लिटा देना। अल्लाह का हुक्म होता है, हजरत जिब्राइल वो तो दुब्बा लेकर आते हैं जन्नत से, हजरत इस्माइल को उठाते हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर उस दुब्बे को लेटाते हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, छुरी चल गई, छुरी चल गई। जब छुरी चली तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी खोली, देखा कि बेटा खड़ा मुस्कुरा रहा है और उसकी जगह पर दुब्बा सिवा हो चुका है। सदा गैब से सदा आती है, ए मेरे इब्राहिम, ए मेरे दोस्त, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। और रब की तरफ से फरिश्तों को भी पैगाम मिलता है, ए फरिश्तों देखो क्या कैसा मंजर था। फरिश्ते भी हैरान हो गए, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा गरज करते हैं, मौला ये सच्चा तेरा दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ये सच्चा तेरा दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। आखिरी बात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो नमरूद की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी? नमरूद की। बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। आज के बादशाह उनके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा जालिम बादशाह, अपने आप को खुदा कहता। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस बादशाह ने आग में डलवा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह ने आग में डलवा दिया। कहा नहीं रहेंगे और ना अपने दीन की चर्चा करेंगे। किसी ने कहा नहीं, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका तो अपना कर देखो मुसलमानों। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो रास्ता था उस रास्ते को अपना कर देखो, फिर देखो क्या होता है। आज दुनिया ताने मार रही है, कभी कुरान पर उंगली उठाती है, कभी मज़हब इस्लाम पर उंगली उठाती है, कभी हुजूर की अजमत पर उंगली उठाई जा रही है, कभी हुजूर के गैब इल्म पर उंगली उठाई जा रही है। आज हम अपना रास्ता भटक चुके हैं। जो हमारा रास्ता था, जो बुजुर्गों का रास्ता था, जो हमारे बुजुर्ग तशरीफ लाए थे, उन्होंने जो हमें मज़हब इस्लाम दिया था, जो तरीका चलने के लिए दिया था, उस तरीके को छोड़कर हमने गैरों का तरीका अपना लिया है। तो मुसलमानों, जब हमने तरीका छोड़ा है तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज फिर दोबारे से उस तरीके को अपना लो, जो रास्ता दिया था उस रास्ते पर चलो, इंशाअल्लाह फिर दुनिया देखेगी। फिर वही मुसलमान था, लोग कहते थे कि मुसलमान आ रहे हैं रास्ता छोड़ दो, मुसलमान आ रहे हैं रास्ता छोड़ दो। आज मुसलमान तो क्या प्यारे अपन इस्लाम के प्यारे दीवानों, आज हमारे मुआशरे के अंदर थोड़ी सी बात अर्ज करूं। हमारे मुआशरे के अंदर ये जो हमारी लड़ाइयाँ, जो झगड़े होते जा रहे हैं, जो आपस में रिश्तेदारियां टूटी जा रही है, ये सब कुछ खत्म कर रही है। आज भाई भाई का नहीं है, भाई भाई को देखकर अकड़ रहा है, भाई बहन से राजी, बहन भाई से राजी नहीं है, चाचा भतीजों से राजी नहीं है, मामा भांजे से राजी नहीं है, बहन बहन से रिश्ता टूट चुका है। माँ अपनी लड़की से नहीं बोलती, लड़की अपनी माँ से नहीं बोल रही है, लड़की अपने बाप से नहीं बोल रही, बाप अपनी बेटी से नहीं बोल रही। क्या मामला है? अरे क्यों लड़ रहे हो? ये तो 4 दिन की दुनिया है, ये 4 दिन की दुनिया है। आप एक जमीन के बदले में आप लड़ाई पर लड़ाई करना शुरू कर देते हो। ये 4 दिन की दुनिया है, जागना है, जाग जा अफलाक के साए तले, हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मुसलमानों, आपस में मोहब्बत रखो, मोहब्बत रखो, मोहब्बत रखो। मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं है। यही मोहब्बत थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया था। अगर ये मोहब्बत नहीं होती तो क्या कुर्बान करते? नहीं। मोहब्बत, एकता करो। आज मोहब्बत खत्म हो चुकी है। मौलवी को देखकर राजी नहीं है, पीर को देखकर राजी नहीं है, भाई भाई को देखकर राजी नहीं है। इसलिए मोहब्बत रखो, आपस में मोहब्बत कायम रखो। मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। हमें नफरत किसी से नहीं करनी है, मोहब्बत सबके लिए करनी है। ये हमारे बुजुर्गों का पैगाम था, ये हमारे गरीब नवाज का पैगाम था। हुजूर गरीब नवाज मोहब्बत सबसे करते थे,
सबसे प्यार और मोहब्बत रखते थे। चाहे गरीब नवाज के दर पे गैर मुस्लिम आए, चाहे मुसलमान आए, चाहे ईसाई आए, चाहे सरदार आए, सबसे प्यार और मोहब्बत करते थे। हमें भी चाहिए, हम भी अपने प्यार और मोहब्बत से दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने भाइयों से मोहब्बत रखें, अपने घर वालों से मोहब्बत रखें, अपने माँ और बेटियों से मोहब्बत रखें। आज हमारी बेटियां तरसती है माँ को देखकर, आज हमारी बेटियां तरसती है माँ को देखने के लिए। कहते वो ससुराल वाले भेजते नहीं है, ससुराल वाले भेजते नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तुम ससुराल वाले हो, तुम्हारी भी बेटी होगी। अगर तुम्हारी बेटी को ना भेजे तो तुम्हारे दिल पर कैसे लगेगा, दिल पर कैसे चोट लगेगी। दिल पर चोट लगती है। बहन तो बहन होती है, बेटी बेटी होती है। जिस तरह आपकी बेटी है, इसी तरह वो सामने वाले की बेटी है। और नौजवानों से अर्ज करता हूँ, आप भी हम मस्जिद की तरफ आया करो। ये दुनिया 4 दिन की ऐश करके चले जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। 1 सेकंड लगती है, एक्सीडेंट होता है, कोई लाश उठाने वाला नहीं मिलता है। तीसरा आदमी जाकर लाश उठाता है। बाप अपने बेटे को देख नहीं पाता कि किस वक्त सांस निकला था। क्यों आवारगी में घूम रहे हो, क्यों शराब के नशे में घूम रहे हो, क्यों गैर लड़कियों पर गंदी नजरें रखते हो। क्या तुम्हारी माँ बहनें नहीं है घर पर? आज ये इश्क मोहब्बत का ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, ये मामला जो हो चुका है कि लड़की से मोहब्बत कर ली, अपनी बीवी को छोड़ देते हैं लड़की की मोहब्बत में। जरा सोचो, वो लड़की जिससे तूने मोहब्बत की है, वो अपने माँ और बाप को धोखा दिया है, तुझसे किस तरह रहेगी। इसलिए ऐसे काम से पास आ जाओ। ये जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है। ऐसी नौजवानों से कहता हूँ कि लड़कियों से मोहब्बत करना और किसी बहन और माँ पर पूरी नजर उठाना बंद कर दो। याद रखना, जिस तरह हम किसी माँ और बहन पर पूरी नजर रखते हैं, लोग हमारी माँ और बहन पर पूरी नजर रखेंगे। करना जैसे करनी वैसे करनी। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक तआला हम सबको मज़हब इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वक्त भी हो चुका है, लोग भी आ चुके हैं और आप जो लोग पार कर रहे हैं, बराए मेहरबानी अंदर आ जाए। आज सब नात पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह जमात होगी। बोल दी और जोर खड़ो रही और बोल तो जा खलकत सारी बज बज आई खलकत सारी, वाव सोना तेरी कमाई तेरे, वाव सोना तेरी कमाई बेच मदीने लाई। साडे वेड़े अल्लाह रंग लाया, सानू शहर मदीना दिखाया। साडे वेड़े अल्लाह रंग लाया, सानू शहर मदीना दिखाया। खैर जोगी पारे दारा मैंने रोज़े दी जाली चुम लेन दे, फिर आया जावे कि न जावे, छात लग सी फिरा यार बना लेन दे। तेरे बगले रहमत दे दरिया, मैनू कचरा बस के कम बन जावे।
बैठिया सापिल छूने बारी एक साथ कोई को सब सो सो रंग मरे मंदिया में तेरी नहीं है तेरे बिना दी गजरी रखो जस घर लो जा मारिया टिकन न देंदे है पिरा जस घर लो जा मारिया टिकन न देंदे है पिरा टाइम हो गया चलो पढ़ाओ बोल के ठीक और आगे मस्जिद बड़ी है आ गए सारे बंदे इतने सब तो कोने है कोई हमारे आया नहीं आंदी पहले भेड़ा हो जाओ समय फोटो का देनी होती